Welcome to Bhuvigyan modules. This question is from hydrogeology topic, module 1, question number 12. So इस question में we have to find HB means ये वाला distance हमको find out करना है यहाँ से यहाँ तक का. So इसको find out करने के लिए जो basic चीज़ है, first you have to know that you have to use the Darcy's equation in this. So Darcy's equation किस तरीके से govern होती है? It is discharge is equal to permeability multiplied by small I into A. इसमें small I क्या है? Small I है change in head, ठीक है. Small I है change in head with respect to length. अब change in head क्या है? जैसे आपके दो वेल्स हैं, सपोज यहाँ पे एक वेल है, ये दूसरा वेल है यहाँ पे, ये वेल, दो वेल है हमारे पास, ठीक है. और इस वेल का हेड मतलब एक इस वेल का हेड यहाँ पे, दूसरे वेल का हेड अगर यहाँ पे है, तो डार्सीज इक्वेशन, ये हेड यहाँ पे, दिस इज द हेड ऑफ वेल 1, दिस इज द हेड ऑफ वेल 2. इसको H1 अगर हम बोल देते हैं, इसको H2 अगर हम बोलते हैं, तो डार्सीज लॉ बोल के अकॉर्डिंग जो ग्राउंड वाटर का फ्लो है वो हायर टू लोअर हेड की तरफ होता है, ठीक है. तो अब उसका रेट, जो फ्लो रेट है उसको निकालने के लिए, Q जो फ्लो रेट है उसको निकालने के लिए हम परमिबिलिटी माइनस DH बाय DL और एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं. अब इसमें जो एरिया का टर्म है यहाँ पे, let me use the another color for this, रेड यूज करते हैं. तो जो एरिया का टर्म है यहाँ पे, ये अगर ये यहाँ पे आप ट्रांसपोज करके इसको डिनोमिनेटर पे यहाँ भेज देंगे, तो फॉर्मूला जो चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा Q बाय A इज इक्वल टू K, और ये चेंज इन हेड मीन्स ये DH. इस चेंज इन हेड को हम क्या लिख सकते हैं? इसको वी कैन राइट एज H2 माइनस H1 बाय जितना लेंथ ट्रेवल किया है. लेंथ मीन्स दिस लेंथ ना, यहाँ से यहाँ तक ये कितना जो लेंथ है वो लेंथ L होती है, तो वो डिनोमिनेटर में यहाँ पे L है. तो ये डार्सीज लॉ की इक्वेशन हो गई. एंड दिस टर्म योर Q बाय A इज नोन एज डार्शियन वेलोसिटी. सो ये जो Q बाय A का टर्म है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं डार्शियन वेलोसिटी. तो जो फॉर्मूला हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ गया वो है K H2 माइनस H1 बाय L. यहाँ तक आई थिंक क्लियर है सबको. अब यहाँ पे जो वेलोसिटी ग्राउंड वाटर की हमारे पास निकल के आ गई, अगर इस वेलोसिटी को, जो डार्शियन वेलोसिटी यहाँ पे निकल के आई हुई है, इस वेलोसिटी को अगर आप पोरोसिटी से डिवाइड कर देंगे, कौन सी पोरोसिटी? जो यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर फ्लो कर रहा होगा वो उस फॉर्मेशन की कुछ पोरोसिटी होगी, उस पोरोसिटी को लेट्स टेक एज अल्फा. सो अगर इस वेलोसिटी को यहाँ पे अगर मैं अल्फा से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी यहाँ पे डिवाइड करके हम जो वैल्यू हमको निकल के आएगी, ये इसको हम बोलते हैं सीपेज वेलोसिटी या फिर एक्चुअल वेलोसिटी. की एक्चुअल वेलोसिटी क्या है ग्राउंड वाटर के उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में? सीपेज वेलोसिटी. सो ये तो बेसिक हो गया हमारा डार्सीज इक्वेशन का, कि डार्सी की इक्वेशन क्या है. और ये एक मैथमेटिकल मॉडल है, ये चीज़ याद रखना है पहली चीज़. और सेकंड चीज़ ये कि डार्शियन इक्वेशन जो है ये सिर्फ लेमिनार फ्लो के लिए वैलिड है, लेमिनार फ्लो के लिए ही वैलिड है, जिसमें रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1 या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से 10 के बीच में रहता है. तो टर्बुलेंट फ्लो के केस में ये इक्वेशन जो है, ये डार्शियन इक्वेशन टर्बुलेंट फ्लो के केस में बिल्कुल भी वैलिड नहीं है. टर्बुलेंट फ्लो के केस में हम डार्शियन इक्वेशन यूज नहीं कर सकते. तो यहाँ तक बेसिक हो गया हमारा कि डार्सी इक्वेशन क्या होती है, डार्सी वेलोसिटी क्या होती है और सीपेज वेलोसिटी क्या होती है. इसके बाद इस क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करना है HB की वैल्यू, जो ये यहाँ से यहाँ तक का जो हेड है. तो ये कैसे निकालेंगे? पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक हेड है, A का हेड और
जो बी की वजह से हेड आया है, यहाँ पे बी की वजह से जो हेड आया वो, तो यहाँ पे हम ए से लेकर बी तक, ए से बी तक हम डार्शियन इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू के डी एच बाय एल। सो यहाँ पे डी एच क्या हो जाएगा, एच टू माइनस एच वन। अगर इसको मैं एच वन ले लेते हैं हेड को, और इसका हेड तो एच बी ही है, यहाँ पे इसका जो बी का हेड है वो एच बी ही गिवन है, तो ये एच बी। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, v इज इक्वल टू वी ए से बी तक ना, वी ए से बी तक हमारे पास निकल के आ जाएगा के एच टू मीन्स दिस वैल्यू योर एच बी बी सब्सक्रिप्ट में है, माइनस एच ए, ये डिस्टेंस पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बी तक का, तो कितना हो गया, 2 + 25, दिस इज योर 27 meters. So this is HP minus 27 by लेंथ कितनी है यहाँ पे, लेंथ भी हमारी 27, सो लेंथ भी आ गई यहाँ पे 27। ठीक है, ए से बी तक की लेंथ 27 है ना, ए से बी तक की लेंथ 27 है, और हेड ये h1 माइनस ये जो लेंथ है यहाँ पे hb। ओके, सो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10, k की वैल्यू यहाँ पे 10 दी हुई है इस केस में। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो जो इक्वेशन बन जाएगी v a से b तक, दिस इज इक्वल टू 10 hb माइनस 27 बाय 27। एंड यहाँ पे हायर हेड जो है, हम लोअर हेड को हायर हेड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन भी हम ऐसे ही बना लेंगे, जिसको मैं अभी के लिए इरेज कर रहा हूँ, सिर्फ इक्वेशन लिख देता हूँ मैं। तो v a से b तक जो इक्वेशन बनी हमारे पास वो क्या बन गई थी, 10 hp माइनस 27 बाय 27। हमारे पास एक इक्वेशन ये निकल के आ गई, यहाँ माइनस साइन है, क्योंकि हाई लोअर हेड को हायर हेड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए माइनस साइन आ गया वहाँ पे। ये एक इक्वेशन 1 हो गई। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन भी हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, जो b से c के लिए होगा। ठीक है, तो v b से c के लिए जो इक्वेशन बन के आएगी, अब यहाँ पे जो एक हेड ये हो गया, ये पूरा HP यहाँ से यहाँ तक। दूसरा जो इसकी वैल्यू ये क्या हो जाएगी, यहाँ से यू कैन क्लियरली सी हियर, मैं यहाँ पे ट्रेस कर रहा हूँ 25 + 5। सो हायर हेड लोअर हेड को हायर हेड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स दिस होल टर्म 30, और एक्विफर की वैल्यू दी हुई है 0.2, सो 0.2 माइनस साइन यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 30 माइनस योर दिस टर्म HB, यहाँ पे HB और लेंथ कितनी है, यहाँ पे उसकी लेंथ है हमारे पास 5 मीटर की। ये B2C की लेंथ हमारे पास है 5 मीटर की। सो ये हो गई इक्वेशन 2। और एक चीज़ जो है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वो याद रखना है कि जो ग्राउंड वाटर का फ्लो होता है, जो नेट फ्लो है वो आपस में इक्वल होता है। सो हम इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 लिख देंगे यहाँ पे,
कि इक्वेशन 1 जो है और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल है, तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे तो एच बी की वैल्यू यू विल गेट एज, ये खुद से सॉल्व कर लेना, बहुत सिंपल है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देना, एच बी की वैल्यू you will get as 26.7 something, I don't remember exactly, so HB की वैल्यू वहाँ से इजिली कैलकुलेट होके आ जाएगी। और मॉड्यूल में यू कैन सी हियर और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज पूरा हर एक मॉड्यूल है यहाँ पे, सब टॉपिक वाइज भी डिवीजन कर रखा है सारे मॉड्यूल्स का। एंड सो हमारे पास आंसर निकल के आया था 26.7 और 26.80। I will try to improve this my voiceover in the upcoming videos. I think my voice is not clear, so यहाँ पे solution भी available है। मॉड्यूल्स में मोस्टली हर एनईटी प्रॉब्लम को लगभग सॉल्व किया हुआ है मैंने, तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा गेट वगैरह के लिए। और यहाँ पे ग्राउंड वाटर के और भी सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं डिफरेंट, ये थ्योरी का मॉड्यूल अलग से सेपरेट कर रखा है यहाँ पे। इसके अलावा अभी तक जियोमॉर्फोलॉजी, इग्नियस, मेटा स्ट्रक्चर वगैरह मॉड्यूल्स अपलोड कर रखे हैं। जियोकेमिस्ट्री अभी करेंटली ऑनगोइंग टॉपिक है, सो एक बार वेबसाइट चेक कर सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं, काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपके लिए नेट और गेट वगैरह के लिए, एनईटी पोर्शन के लिए। थैंक यू।